Hello everyone and a warm welcome on the Gravity Circles Biology channel. Dear students, आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स पोर्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं. बायोटेक पढ़ रहे हैं हम लोग और टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं जहां पर हमने एंजाइम्स कंप्लीट कर लिए हैं. हमने वेक्टर्स टॉपिक स्टार्ट किया है जहां पर हमने बहुत सारे वेक्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. बट लास्ट क्लास में जो हमने वेक्टर्स देखे उसमें हमारे पास में प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, YAC, कॉस्मिड, फेजमिड, BAC ये सारे वेक्टर्स आए थे और ये सारे वेक्टर्स को हम जनरली प्लांट्स और एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो अगर हमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी प्लांट या एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना हो तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हमारे पास टूल्स होते हैं या कौन से वेक्टर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग वो देखने वाले हैं. सो लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के पैराग्राफ के साथ में स्टार्टिंग कर रहे हैं. वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो लास्ट क्लास के वेक्टर्स थे वो मोस्टली हमारे बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे या ईस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रख रहे थे. पर आज जो हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं वो एनिमल या प्लांट सेल को भी ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल ऑफ अनदर प्लाज्मिड के साथ डायरेक्टली बात करते हैं. बेसिकली हमने देखा कि प्लाज्मिड जो होते हैं जनरली, ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और प्लाज्मिड के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ जीन हम लोग बहुत आसानी से करवा पा रहे थे. पर अब हम एक और प्लाज्मिड देखते हैं. इस प्लाज्मिड का नाम है TI प्लाज्मिड. ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड नाम है इसका. ये एक ऐसा प्लाज्मिड होता है जो कि एक बैक्टीरिया में पाया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. ठीक है, एग्रो मतलब कि एग्रीकल्चरल फील्ड में रहने वाला बैक्टीरिया, ट्यूमर इंड्यूसिंग टाइप का बैक्टीरिया है ये. ठीक है, ये बैक्टीरिया बेसिकली रहता कहाँ है तो हम बोलेंगे इट लिव्स इन द मॉइस्ट सॉइल. ठीक है, नियर प्लांट रूट्स. ठीक है, और वी कैन से द एग्रीकल्चरल फील्ड. ठीक है, अच्छा, अब ये बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है तो ये बैक्टीरिया की कैपेबिलिटी है कि इसके अंदर जो प्रेजेंट प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस अपने अंदर प्रेजेंट TI प्लाज्मिड के थ्रू एक जीन, स्पेसिफिकली एक सिंगल सेगमेंट ऑफ जीन को प्लांट सेल में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना जानता है. ये एक वन ऑफ द नेचुरल मैकेनिज्म टू कॉज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स है. ठीक है, प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस एक डिजीज कॉज कर सकता है और उस डिजीज का नाम होता है क्राउन गॉल डिजीज. क्या नाम होता है? क्राउन गॉल डिजीज. ठीक है, जहां पर एक ट्यूमरस फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट के अंदर और प्लांट के रूट्स से जो भी कंटेंट है वो बेसिकली ऊपर तक नहीं पहुंच पाता जिसके कारण से प्लांट की डेथ भी हो जाती है. ये क्राउन गॉल जो है बेसिकली यहाँ पर बैक्टीरिया जो है बहुत सारा फ्लूइड और न्यूट्रिएंट अक्यूमुलेट करके बैक्टीरिया प्रोलिफरेट होता है, बैक्टीरिया ग्रो होता है इन दी क्राउन गॉल. ठीक है, तो एक प्रकार का ट्यूमरस फॉर्मेशन हो रहा है और ये किसकी मदद से हुआ? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया के पास में एक प्लाज्मिड था और उस प्लाज्मिड का नाम है TI प्लाज्मिड, मतलब कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के पास में एक जीन होता है और उस जीन का नाम होता है tDNA. क्या नाम होता है? tDNA. मैं यहां लिख देती हूं बाहर, कैपिटल T DNA. ओके, वेट. विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफर DNA. ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांसफर DNA. और ये होता कहाँ है? ये होता है प्लाज्मिड के पास में. प्लाज्मिड का नाम क्या है? TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड.
और ये बैक्टीरिया कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या समझ में आता है। ये बैक्टीरिया की कैपेबिलिटी होती है कि ये इस प्लाज्मिड को जो है उसके अंदर से स्पेसिफिकली इस टी-डीएनए पोर्शन को जो है वो प्लांट सेल के मेन जीनोम के साथ जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब एक प्रोकैरियोटिक जीन एक यूकैरियोट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और प्लांट यूकैरियोट है, तो एक प्रोकैरियोटिक जीन को एक यूकैरियोट के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जीन कैसा हो गया? ये जीन एक ऐसा जीन हो गया जो कि भले ही प्रोकैरियोटिक जीन है पर ये एक यूकैरियोट के अंदर भी एक्सप्रेस करना जानता है। इस ट्रांसफर डीएनए पोर्शन को ट्रांसफर करने से बैक्टीरिया को क्या फायदा मिलता है? बैक्टीरिया जो है वो इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर एक क्राउन गॉल नाम के डिजीज कॉज करवा देता है, जिसके कारण से ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नियर टू द रूट और स्टेम के मेन पोर्शन के बीचों बीच एक बड़ा सा क्राउन गॉल बन जाता है और यहाँ पर ये सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारा न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हाई नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बैक्टीरिया का फायदा था, लेकिन हमने क्या किया? ह्यूमन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड, द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट मीन एज वेल, वी एक्चुअली फाउंड आउट हमारा फायदा इन दिस एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया कि हमने ये टी-डीएनए पोर्शन के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कर दिया। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बात कई बार समझाई कि जब भी कोई पर्टिकुलर जीन के अंदर अगर हम अपना जीन सेगमेंट फिट कर देते हैं तो वो पहले वाले जीन की इंटीग्रिटी तो लॉस्ट हो जानी है। मान लो कि ये टी-डीएनए था, जस्ट रफ इमेजिनेशन, ये टी-डीएनए था और ये पहले ट्यूमर फॉर्मेशन करवा रहा था। मैंने क्या कर दिया? मैंने इस टी-डीएनए के अंदर एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढ पाए ऐसा एक एंजाइम देखा जो कि टी-डीएनए में कट क्रिएट कर सकता हूं। मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें फिट करवा दिया। जब मैंने ऐसा कर दिया है तब मुझे बताओ क्या अब ये ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि अब ये टी-डीएनए की इंटीग्रिटी क्या हो चुकी है? लॉस्ट हो चुकी है। ये अपने पहले वाला काम कर नहीं सकता, लेकिन अभी भी टीआई प्लाज्मिड को इस टी-डीएनए को ट्रांसफर करना आता है प्लांट सेल में। तो मुझे बताओ कि प्लांट सेल में एक्चुअल में ट्रांसफर क्या हो रहा है? टी-डीएनए हो रहा है जो कि ट्यूमर कॉज करेगा, कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है जो कि हमारे डिजायर्ड प्रोटीन्स देगा? ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड केस, क्योंकि हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक ही टी-डीएनए पोर्शन में किया था। टीआई प्लाज्मिड को कंफ्यूज किया हमने। टीआई प्लाज्मिड टी-डीएनए को ट्रांसफर करेगा, सोचेगा कि अब जो है इस प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इनफैक्ट हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक कर दिया है क्योंकि उस जगह पर, इसीलिए अब हमारे डिजायर्ड प्रोटीन्स बनाएगा प्लांट सेल। दिस इज द मैकेनिज्म जहां पर हमने नेचुरल मैकेनिज्म में छेड़खानी करके आरडीएनए का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और हमने इस तरीके से बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी दिस पर्टिकुलर थिंग। इतना पोर्शन रीड करते हैं। You may be surprised to know that we have learnt the lesson of transferring genes, ठीक है, into the plants and animals from the bacteria and the viruses। ठीक है, इनसे ही हम सीखे हैं कि जीन का ट्रांसफर इधर से उधर करा जा सकता है, बैक्टीरिया से भी और वायरस से भी। Which have known this for ages, इनको जो चीज है जीन ट्रांसफर सदियों से आती है, हमने इनसे सीखी है। ठीक है, how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want। यही तो करते हैं ये। जैसे कि मान लेते हैं ह्यूमन के अंदर, मान लेते हैं राइनो वायरस आया, तो राइनो वायरस क्या करेगा? आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन कॉज करवाएगा, है ना। मतलब कि वो तो ह्यूमन सेल से बैक्टीरिया वायरस अपना काम करा रहा है। ऐसे मान लो तुम ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ले, लंग्स में इंफेक्शन कॉज कर रहा है मान लो, तो लंग्स में क्या करवाएगा? वो एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन कराएगा और खुद प्रोलिफरेट होगा। मतलब वो हमारे एल्वियोलर सेल से अपना काम करवा रहे हैं। तो सदियों से बैक्टीरिया और वायरसेस को तो पता है कि इंसान के या प्लांट के सेल से कैसे काम करवाना है। क्यों? कि उनको जीन इंसर्शन की प्रोसेस जाने कब से आती है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। ये डाइकॉट प्लांट वाला पॉइंट जो है इट इज अ वेरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आया। इसमें पूछते हैं ए ट्यूमिफिशंस बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट द प्लांट विथ स्मॉलर लीव्स और द लार्ज और ब्रॉड लीफ। अब ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। The A ट्यूमिफिशंस बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट द प्लांट whose seeds have only one cotyledon or two cotyledon, ठीक है। तो वी शुड नो, वी मस्ट नो कि डाइकॉट प्लांट के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। डाइकॉट प्लांट्स ब्रॉड लीफ वाले प्लांट्स होते हैं, उनके सीड के अंदर 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों को पहले से पता है, तो इसके घुमाए हुए क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस अ पैथोजन of several dicot plants is able to deliver a piece of DNA known as the transfer DNA, tDNA। इसको बच्चे ट्यूमर डीएनए बोल देते हैं। ये ट्यूमर डीएनए नहीं है, ये ट्रांसफर डीएनए ऑफ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। मतलब कि बैक्टीरिया को प्रोलिफरेट करने के लिए क्या क्या केमिकल चाहिए, उसको मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए, वो टीडीएनए में था, ठीक है, और टीडीएनए प्लांट सेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने जीनोम में, तो प्लांट सेल अब इनके प्रोडक्ट बना के दे रहा है इनको, इसीलिए ट्यूमर हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस, ये यहां तक का पैराग्राफ था, फिर आ जाता है रेट्रोवायरसेस। हम जानते हैं HIV वायरस इज अगेन अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस इन द एनिमल्स, ठीक है, हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसरस सेल्स, ठीक है। रेट्रोवायरसेस की कैपेबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर दें। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड लॉट ऑफ नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजेंस इनटू यूजफुल वेक्टर्स फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस। बहुत घुमा के लंबी कहानी में सिंपल बात बोलिए कि हमें बैक्टीरिया और वायरस को देखकर पता चला कि जीन इंसर्शन पॉसिबल है किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, ठीक है। और हमने इनके मॉडिफाइंग टूल्स एंड हमने इनके अंदर मॉडिफिकेशन करके टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप कर दिए कि हम अब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करवाते हैं, इनके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनको नहीं, ठीक है ना। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector। जो नॉर्मल टीआई प्लाज्मिड था हमने उसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया, एक क्लोनिंग वेक्टर कर दिया। अब ये टीआई प्लाज्मिड कैसा था, नॉर्मल वाला था पैथोजेनिक। कैसा था, पैथोजेनिक। वो प्लांट में क्या करता, डिजीज कॉज करता, ठीक है। हमने क्या कर दिया, वेट ओके तो हमें बेसिकली ये पता है कि जो नॉर्मल टीआई प्लाज्मिड था उसकी नॉर्मल टेंडेंसी क्या थी, कैंसर कॉज करवाने की प्लांट्स में। हमें वो काम नहीं करवाना है, हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवाना है और प्लांट्स से हमारे डिजायर्ड प्रोटीन बनवाने हैं, इसको बीच वन रखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टीआई प्लाज्मिड को कर देंगे डिसआर्म, और टीआई प्लाज्मिड को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड का मतलब हो जाएगा डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, और डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड का मतलब है कि अब ये फर्दर पैथोजेनिक नहीं है, मतलब कि अब ये डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट पैथोजेनिक, इट इज नॉट पैथोजेनिक एनीमोर टू द प्लांट, एनीमोर टू प्लांट। दिस इज डन, ठीक है। पैथोजेनिक नहीं है, डिजीज नहीं कॉज करेगा, ठीक है। अब देखते हैं which is no more pathogenic to the plants but is still able to use the mechanism of delivering genes of our interest into variety of plants, ठीक है। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस को भी हमने डिसआर्म कर दिया है। डिसआर्म का मतलब क्या होता है, हाथ तोड़ देना किसी के, लाचार बना देना बेसिकली, ठीक है। लाचार का मतलब क्या, अब ये उनकी डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे लेकिन हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट ही अभी भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो डिसआर्म का मतलब होता है पावर छीन लेना, बेसिकली किसी की नॉर्मल पावर छीन लेना और उसको गाइड करना या ऑर्डर करना कि हमारे अकॉर्डिंग काम कर,
ठीक, एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन्स इनटू द एनिमल सेल्स. कौन? रेट्रोवायरसेस. टीआई प्लाज्मिड फॉर प्लांट सेल एंड रेट्रोवायरसेस फॉर द एनिमल सेल्स. ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं, ध्यान रखने की पॉइंट है ये. डिसआर्म का मतलब क्या होता है? डिसआर्म का मतलब होता है, ठीक है, मेकिंग देम नॉन पैथोजेनिक, ठीक है, इज डिसआर्मिंग देम. ठीक है, एक तो ये बात. फिर रेट्रोवायरसेस जब भी बात करते हैं तो हम इट विल बी फॉर द एनिमल सेल्स. इनफेक्ट किसको करवाएंगे? एनिमल सेल्स को. एंड टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल हम किस पे करने वाले हैं? प्लांट सेल्स के ऊपर. ठीक है ना, ये हो गए हमारे मॉडिफाइड वेक्टर्स जिसमें हम यूकैरियोटिक सेल में जीन इंसर्ट करने के लिए हेल्प ले रहे हैं. ठीक है, सो वंस अ जीन और द डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू अ suitable vector, it is transferred into the bacterial, plant or animal host wherever it multiplies. This is all. ये फटाफट से देख लो एक बार. The quick chart to go for the TI plasmid 1. This is a TI plasmid present in the Agrobacterium tumefaciens bacteria, where we are able to see that there is a tDNA or transfer DNA and restriction endonuclease enzyme site is also present where we can create a cut. Now what we are doing is, हमने क्या कर दिया? हमने इस tDNA के अंदर we have inserted our gene of interest. दिख रहा है? So that अभी भी tDNA तो प्रेजेंट है लेकिन इसकी इंटीग्रिटी क्या हो गई? लॉस्ट, क्योंकि हमने क्या इंसर्ट कर दिया इसमें? जीन ऑफ इंटरेस्ट. बिकॉज ऑफ विच अभी ये क्या बन गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम वापस से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर देंगे और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से हम प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाएंगे. सो दैट ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, ये चला जाएगा प्लांट सेल के अंदर, उसके जेनेटिक कंटेंट के अंदर. ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं? प्लांट सेल हमारा इन्फेक्टेड हो गया. अब प्लांट सेल जो है विल बी विथ अ न्यू ट्रेट एंड इट विल फॉर्म, ठीक है, इट विल फॉर्म वी कैन से प्रोटीन्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस. ठीक है, प्रोटीन्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस. और ऐसे करते करते हमने बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए हैं. ठीक है, प्रोटीन्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस, मैं वायरस लिख रही थी. ठीक है, अब क्या कि हमने ऐसे करते करते हीरोडीन प्रोटीन एनकोड करवाया है प्लांट्स में. हमने ऐसे करते करते बहुत सारे प्रोटीन्स एनकोड करवाए हैं प्लांट्स में. ठीक है, एक आपका अभी और भी आएगा मैकेनिज्म, एक गोल्डन राइस पढ़ेंगे हम, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे. ठीक है, डोंट वरी, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब चीजें. ये हो गया. और रेट्रोवायरस देख लो तुम्हारा जो वापस, मैं क्विक डायग्राम हमेशा इसलिए लेती हूँ ताकि इमेजिनेशन इज द बेस्ट की टू विजुअलाइज एवरीथिंग. आई डोंट वांट यू ऑल टू रेक्टिफाई एवरीथिंग. ठीक है, सो सी दिस इज अ रेट्रोवायरस. ठीक है, दिस इज अ रेट्रोवायरस, दिस इज इन्फेक्टिंग द नॉर्मल सेल. ठीक है, retrovirus as a vector, that means we can say now this is a disarmed retrovirus. Whether it will be a correct statement or not, हम क्या बोलेंगे? disarmed retroviral vector. अब ये डिजीज कॉज करने आया है क्या? नहीं, ये वायरस हमारे लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवाने के लिए आया है. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? ये आएगा, ये बाइंड करेगा, एंटर करेगा, अपना आरएनए भेज देगा. आरएनए से डीएनए बनाना जानते हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के कारण इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आती है, इसीलिए रेट्रोवायरस बोलते हैं. ठीक है, डीएनए बना लेंगे आरएनए से, डीएनए को हमारे जीनोम के साथ इंसर्ट कर देंगे, है ना. और क्योंकि हमने इनके अंदर हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा था, ठीक है, इसीलिए हमारे लिए थेरापेटिक प्रोटीन्स भी बन रहे हैं. ठीक है, ऐसे करते करते हमने मार्केट में अवेलेबल कुछ एक प्रोटीन्स के नाम है, आपको पता होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी बनवाते हैं हम ऐसे. ठीक है, हमने ऐसे ही रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके काफी सारे थेरापेटिक प्रोटीन्स बनवाए हैं. ठीक है, वायरस की रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, वायरस की असेंबली नहीं बन रही है, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट के कारण से आपका डिजायर्ड प्रोटीन बन रहा है. इसी को डिसआर्मिंग बोलते हैं, है ना. वायरस अपना काम मेनली जो करता कि वो खुद की कॉपी बनाता, वो तो नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? वायरस की एंट्री हुई सेल में और हमारा काम करके चला गया. आया बात समझ में? ये है ह्यूमन का इंटेलिजेंस.
अच्छा, एक बात और देखते हैं, शटल वेक्टर्स क्या होते हैं। अभी हमने देखा एक तो कुछ एक ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि PBR322, हम उसको चाह के भी एनिमल सेल या प्लांट सेल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरसेस हमने कहा एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। अब कुछ एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं बच्चों जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, दोनों के अंदर सर्वाइविंग एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर रेप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं शटल वेक्टर्स। ये शटल वेक्टर्स जो है ये बैक्टीरिया के अंदर भी बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोन बना पा रहा है, तो ईस्ट के अंदर भी बना पा रहा है। समझ में आया? एक प्रोकैरियोट के अंदर भी अपनी कॉपीज कर पा रहा है, तो एक यूकैरियोट के अंदर भी अपनी कॉपीज कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास में बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, बैक्टीरियल सिलेक्टेबल मार्कर भी है, इसके पास में ईस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, ईस्ट के लिए सिलेक्टेबल मार्कर भी है। मतलब मैंने अगर इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कराया तो मैं चाहूं तो मैं इसको बैक्टीरिया में भेज दूं, और मैं चाहूं तो मैं इसको ईस्ट में भेज दूं। दोनों के अंदर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसके पास में दोनों के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं शटल वेक्टर्स। तो शटल वेक्टर्स ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनको हमने आर्टिफिशियली बनाया है कि वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किसी भी सेल के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज डन।